लिग्नाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ऐसे वेलेस्टोनाइट और जिप्सम, ये सब जो हमारे यहाँ पर तांबा, आयरन, फेरस वगैरह जो है, ऐसे जो रॉ मटेरियल है इनका उपयोग करने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर वो लगेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो ये मेट्रो का जो डिब्बे तैयार करने का है वो भी, और आने के उन्होंने प्रयास किया है कि वो लोग भी यहाँ आकर के कोई ज़मीन चिन्हित करे और ये बनाए। बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे तकनीकी वो जो बता रहे थे कि वहाँ पर एक तो स्वच्छता का वातावरण इतना बढ़िया है, तो स्वच्छता का वातावरण यानी एक सड़क पर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी नहीं देख सकेंगे, मिलता नहीं है। और यदि कहीं घिरा हुआ है तो कार वाला ड्राइवर कार रोक करके उस कचरे को साथ में लेकर के जब तक डस्टबिन में नहीं डाले तब तक अपने पास संजा करके रखेगा और गाड़ी फिर चलाएगा। एक और बात उन्होंने बताई कि पैदल यात्री को पहले मार्ग मिलेगा, गाड़ी रुकेगी, पहले पैदल पार होगा। वहाँ एक और ज़ोरदार बात बताई उन्होंने कि साइकिल जो वहाँ पर कहीं से भी कोई भी मेट्रो से आया व्यक्ति और उसको साइकिल चाहिए तो वहाँ पर स्टैंड है जहाँ पर साइकिलें लगी हुई होती है, अपना वो कार्ड टच करेगा, लॉक खुल जाएगा। कार्ड टच करते ही साइकिल का लॉक खुल जाएगा, साइकिल वो लेकर के जहाँ उसको जाना है खुद चलाएगा पेडली से। अगर गर्मी लगती है तो एक हाथ में पंखा रखेगा और साइकिल चलाएगा। तो राजस्थान में लगेंगी ये चीजें? नहीं नहीं, ये तो बता रहा हूँ मैं वहाँ का जो उन्होंने बताया। राजस्थान में तो साइकिलें बहुत है और मतलब ये हमें सीखने की बात है कि मंत्री भी साइकिल चलाता है। खास बात ये है कि मिनिस्टर भी जहाँ तक मेट्रो से जाएगा और उसके बाद साइकिल लेकर के जाएगा अपने ऑफिस में, और टाइम बाउंड है। विशेष रूप से समय का इतना है कि 4 मिनट पहले हमारे मुख्यमंत्री जी पहुँच गए तो उन्होंने कहा साहब 4 मिनट बाद, और फिर 20 मिनट जैसे समय था निर्धारित और 18 मिनट में बात खत्म हो गई तो कहे साहब 2 मिनट और बैठो, बिठाया। मतलब समय की पाबंदी ये हमारे लिए सीखने की बात है। मैं आपको शेयर इसीलिए कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी बात है कि हम सब ये सीखें। हमारे यहाँ समय की पाबंदी का भी हमको ध्यान रखना है। ये सब कई बातें अपन धीरे धीरे सब मिलकर प्रयास करेंगे आप सबके सहयोग से। विपक्ष पहले से भी बार बार ये कह रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी यहाँ है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, प्रभारी जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, सीएम साहब है, महज 3 मंत्री 5 विधायक कार्यक्रम में आते हैं, उद्योग मंत्री जयपुर में है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जयपुर में, वो कार्यक्रम में क्यों नहीं आते? ऐसा है, मतलब दिया कुमारी जी जो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, मेरे से हवाई अड्डे पर वो थी और मेरे से उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ अजमेर में एक मीटिंग लेनी है, तो काम पहले। हमारे प्रधानमंत्री जी देखो आप काम को महत्व देते हैं ना, तो हमने भी काम के लिए उनको अनुमति, मतलब अनुमति तो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, उन्होंने मुझे बता दिया था और कह करके गए कि मुझे वहाँ जाना है, क्या करूँ। मैंने कहा आप पधारो। ऐसे ही कई मंत्रियों ने हमसे बात करी और यहाँ मंत्री कई थे, 2 ही नहीं, मंच पर तो हमने नहीं बिठाया सबको, लेकिन सब थे यहाँ पर, सब वहाँ मंत्री वहाँ मंत्री जी भी नहीं आए थे, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो क्योंकि विदेश दौरे पे साथ में नहीं वो गए। पहले कल ही वो बाहर गए और हमसे बात करके गए। विपक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष तो कहेगा भाई, मुख्यमंत्री तो जापान दौरे पर है लेकिन सड़कें यहाँ पर आत्महत्या कर रही है। एक बात बताऊं, जब बारिश ज़्यादा होगी तो भाई साहब आप सब जानते हो कि बनाई किसने है, उन लोगों की बनाई हुई सड़कें उधड़ रही है, तो दोस्त किसका है मुझे बताओ। दोस्त उनका है जिन्होंने अभी हमें तो मुश्किल से 9 महीने हुए हैं, जन्म हुआ है, यूं क्या कर रहे हो आप। अच्छा, वैसे कांग्रेस सीटों पर अब उपचुनाव आज एसटी और एससी देखिए मुझे बहुत दुख है, आदरणीय जुबेर खां जी के देहांत का मुझे बहुत दुख है। मेरे मित्र हैं वो, हम साथ साथ में 2003 से 8 में हमने विधानसभा, बहुत मृदु व्यवहारी, अच्छे समझदार, प्रेम व्यवहार रखने वाले, वो हमारे बीच में नहीं रहे, हमें इसका बहुत दुख है। अब देखिए उपचुनाव, अब उसके लिए तो मैं अभी आज ही वो रिक्त हुआ है तो मैं उसके लिए क्या कहूँ आपको। आज तो मैं उनके वियोग में दुखी हूँ। आज तो वास्तव में मैं मतलब सच्चे मन से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे व्यवहारिक आदमी थे, बहुत मिलनसार थे। एक वैसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा लगातार कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने बीजेपी की बोलती बंद कर रखी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री की ब्यूरोक्रेट्स ने बोलती बंद कर रखी, तो बीजेपी की तो बोलती बंद हो रखी सर। एक बात बताऊं, ज्यादा कौन बोल रहा है? डोटासरा जी। डोटासरा जी बोल रहे हैं। अब डोटासरा जी से कहो कि अपना परिवार तो संभाल लो, अपना परिवार संभाले, अपना घर संभाले।
हमारे ऊपर ताक झाक क्यों करे? पड़ोसी के घर में ताक झाक करना ठीक नहीं है, उनको समझा दो आप। वो कहते हैं, विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि बीजेपी चुनाव करवाने से डरती है और राहुल गांधी से बीजेपी राहुल जी से हाँ डरती है भाई राहुल जी से, क्योंकि वो कैसा जैसा काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि ऐसा काम करना नहीं चाहिए। इसलिए हम तो ये डर रहे हैं कि हमारे देश का एक नागरिक ऐसा कैसे बोल सकता है, बाहर जाके कैसे बोल सकता है। हमें तो इस बात की चिंता है कि कहीं वो और कुछ अनर्गल नहीं बोल दे। आज एसटी और एससी मोर्चे की जो मीटिंग थी, नहीं, राहुल जी को राजनीति सीखनी है। उन्होंने केवल घर में पढ़ाई की है ना, यदि वो सरकारी स्कूल में जाकर के पढ़ते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। क्या उनको ट्यूशन लेना चाहिए राहुल गांधी? बिल्कुल सीखने की जरूरत है, अपनी दादी से सीख ले। और कुछ नहीं, मैं एक और कहना चाहूँगा कि सोनिया जी से सीख ले। मुझे सोनिया जी में और उनमें बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है। सोनिया जी मतलब हिंदी नहीं जानती थी, फिर भी हिंदी सीख गई। हिम्मत तो है ना उस महिला में, तो मैं तो उसकी तो प्रशंसा ही कर रहा हूँ। वैसे एसटी मोर्चे की बैठक हुई है, क्या लगता है कि उपचुनाव के हिसाब से वोट बैंक को नहीं, ये हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, उसकी बैठकें लेना ये हमारी व्यवस्था है, हम करते हैं, सभी जगह पे करते हैं। ऐसा बीजेपी जीरो टॉलरेंस को लेकर के काम कर रही है, लेकिन नगर निकाय हेरिटेज में मुनेश गुर्जर को लेकर के एसीबी ये कह रहे हैं, एसीबी डीजी, कि अब तक हमारे पास अभियोजन की फाइल नहीं पहुंची है। अब जब तक फाइल पहुंचेगी इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। कमल कब खिलेगा हेरिटेज में? फाइल पहुंच गई, स्वीकृति मिल गई और बहुत जल्दी कमल भी खिल सकता है वहाँ पर। हम आकलन कर रहे हैं।